अलेक्जेंड्रिया के पुस्तकालय की असली कहानी। ऐसी जगह की जहां दुनिया की हर किताब, हर पांडुलिपि और हर प्राचीन खोज एक भव्य हॉल में एकत्रित की गई हो। एक ऐसी जगह जहां पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान लोग ज्ञान पाने, ज्ञान देने और दुनिया को बदलने के लिए आते थे। लेकिन एक दिन ये सब गायब हो गया। ये है अलेक्जेंड्रिया के पुस्तकालय की असली कहानी। अब तक संजोया गया सबसे महान ज्ञान का खजाना, और वो सब कुछ जो हम शायद हमेशा के लिए खो चुके हैं। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मिस्र के टॉलेमिक वंश ने अलेक्जेंड्रिया में इस पुस्तकालय की स्थापना की। ये केवल एक इमारत नहीं थी, ये एक सपना था। मिस्र के शासकों का उद्देश्य था कि वे दुनिया का हर लिखा गया ज्ञान एक जगह इकट्ठा करें। यूनानी दर्शन, मिस्र की चिकित्सा, भारतीय खगोल शास्त्र, मेसोपोटामिया की गणित, कुछ भी वर्जित नहीं था। ऐसा माना जाता है कि इस पुस्तकालय में 4 लाख से 7 लाख पांडुलिपियां थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसमें ऐसे दस्तावेज थे जो इसकी स्थापना से भी 1000 साल पहले के थे। यहाँ तक कि जब कोई जहाज अलेक्जेंड्रिया के बंदरगाह पर आता तो उसमें मौजूद किताबें जब्त कर ली जाती थी, उनकी प्रतिलिपियां बनाई जाती थी, मूल पुस्तकें रख ली जाती थीं और नकल वापस कर दी जाती थी। ये केवल एक संग्रह नहीं था, ये एक ज्ञान जाल था जहां मानवता की सबसे उन्नत सोच को कैद किया गया था। ये पुस्तकालय म्यूजियम नामक एक बड़े परिसर का हिस्सा था, जिसे दुनिया का पहला अनुसंधान संस्थान कहा जा सकता है। यहाँ पढ़ाने या अध्ययन करने वालों में शामिल थे यूक्लिड, ज्यामिति के जनक, एरेटोस्थेनेस, जिन्होंने पृथ्वी की परिधि लगभग सटीक रूप से मापी, आर्किमिडीज, गैलेन और संभवतः हाइपैशिया। सिर्फ ज्ञान को संजोते नहीं थे, वे उसे उत्पन्न भी करते थे। गणित, चिकित्सा, खगोल शास्त्र, भूगोल, साहित्य, सभी क्षेत्रों में यहाँ काम यूरोप से सैकड़ों साल आगे था। तो जब ये पुस्तकालय जल गया, हमने क्या क्या खो दिया? यहाँ है कुछ प्रमुख संभावित नुकसान। अरस्तु, सुकरात और अन्य यूनानी लेखकों की संपूर्ण रचनाएं, मिस्र, भारत और मेसोपोटामिया की चिकित्सा पद्धतियां, ऐसे नक्शे जो संभवतः अमेरिका का भी जिक्र करते हैं, भाप इंजन और यांत्रिक कंप्यूटिंग पर आधारित ग्रंथ, सौर मंडल का प्रारंभिक सूर्य केंद्रित मॉडल, प्राचीन महाकाव्य और नाटक जैसे होमर की अन्य रचनाएं। कुछ लोग मानते हैं कि यदि यह पुस्तकालय न जला होता तो शायद पुनर्जागरण 1000 साल पहले शुरू हो जाता। सबसे बड़ा सवाल, यह पुस्तकालय कैसे नष्ट हुआ? इसका उत्तर आज भी एक रहस्य है। 4 प्रमुख सिद्धांत हैं। जूलियस सीजर ने 48 ईसा पूर्व में अलेक्जेंड्रिया के बंदरगाह में आग लगा दी, जिससे पुस्तकालय भी जल गया। ईसाई भीड़ ने 4वीं सदी में मूर्ति पूजक मंदिरों और पुस्तकालय पर हमला किया। 642 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमण के दौरान किताबों को ईंधन के लिए जलाया गया। हालांकि कुछ इतिहासकार इस पर संदेह करते हैं, या फिर यह धीरे धीरे भुला दिया गया, उपेक्षा में नष्ट हो गया। संभवतः यह एक घटना से नहीं बल्कि कई हमलों और उपेक्षा के क्रमिक प्रभाव से खत्म हुआ। हजारों कट के घावों से मृत्यु, और फिर एक दिन यह पूरी तरह से समाप्त हो गया। वर्ष 2002 में मिस्र ने खोला नया बिब्लियोथेका अलेक्जेंड्रिना, जो इस प्राचीन पुस्तकालय से प्रेरित था। यह उस खोए हुए सपने को फिर से जीने की कोशिश थी। लेकिन आज की दुनिया में हमारी चुनौती अलग है। अब हमें जानकारी की कमी नहीं, बल्कि अत्यधिक जानकारी से जूझना पड़ रहा। क्या एआई, डिजिटलीकरण और आधुनिक विज्ञान हमें एक ऐसा विश्व ग्रंथालय बनाने में मदद कर सकते हैं जो हर किसी के लिए खुला और मुफ्त हो?
अलेक्जेंड्रिया का पुस्तकालय भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उसकी आत्मा आज भी जीवित है। हर सवाल में जो हम पूछते हैं, हर किताब में जो हम पढ़ते हैं, हर ज्ञान के टुकड़े में जो हम साझा करते हैं। तो अगली बार जब आप कोई किताब उठाएं या इंटरनेट पर कुछ खोजें, तो याद रखिए उस लौ को जिसने पूरी दुनिया को रोशन किया था जब दुनिया अंधेरे में थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी ही गुमशुदा कहानियां, छुपे हुए तथ्य और हैरान करने के कर देने वाली